क्या है शुक्राना? लेमन टर्म्स में पूछे तो शायद थैंक यू करना, धन्यवाद करना, ठीक है। कृतज्ञ होना, किसी चीज़ के लिए सच में आभारी फील करना। आभारी मीन्स भारी नहीं, आभारी। जिंदगी में हम जो चाहें वो बन सकते हैं। जो आप चाहते हो आप वही तो बनते हो, बनते ही वही हो। तब चाहते क्या हो? क्वेश्चन ये है कि आप चाहते क्या हो। मलाल रह जाता है कुछ ना कुछ जिंदगी में बहुत से लोगों को कि काश, व्हाट इफ। मैं क्या करूँ उसको? तुम्हें रोने का मन है, रो। ठीक है। I am working with only people, Okay. those who want to reach their dreams. That's it. डेफिनेटली। और वो बहुत परेशान है, उसका सोल्यूशन ना देख के हम कहें कि नहीं थैंकफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। नहीं, whatever actions you are taking, manifestation of gratitude doesn't mean कि चद्दर तान के सो जाओ। एक्शन तो आपको तब भी लेनी है ना। कर्म, आप कर्मों, देखिए तीन realms होते हैं। आशमीन मुंजाल मैम, हाउ आर यू? I'm very good. Thank you for having us here. ओके मैम, आप शुक्राना की बात करती हैं, आप ग्रेटिट्यूड की बात करती हैं, क्या है शुक्राना? लेमन टर्म्स में पूछे तो शायद थैंक यू करना, धन्यवाद करना, ठीक है। कृतज्ञ होना, किसी चीज़ के लिए सच में आभारी फील करना। आभारी मीन्स भारी नहीं, आभारी। ठीक है। Sometimes people think being grateful is a thing to do or being That's right, yes. pressurized. I think जब आप सच में किसी चीज़ के लिए, हम बैठे हैं, आज आपने टाइम निकाला on a Monday morning like you are here and आप दूर से आए हैं, काफ़ी टाइम लगा आपको भी आने में, and स्पेशली आपने पॉडकास्ट का पूरा अरेंजमेंट किया, and I'm very thankful to you for your time, for this team who is arranging everything and for the viewers जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इस कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं। Exactly. I think being grateful is something when you really feel other person is doing something for you and you're grateful for that. आशमीन मैम, जब हम शुक्राना की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन लिंक हो रहा है। मैं सिखिज्म की बात कर रहा हूँ, बट क्या शुक्राना एक पर्टिकुलर रिलीजन से लिंक है या फिर ये शुक्राना यूनिवर्सल टर्मिनोलॉजी है? अगर आप बोलते हैं कि ओम जय जगदीश हरे, है ना, जय जयकार करते हैं, जय माता दी, लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो जय जय माता है, जय माता दी ऑल द टाइम, एंड लाइक जय लक्ष्मी माँ, जय गणेश देवा, जय जनिंदर। तो जब आप जय जयकार कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो जय जयकार का मतलब क्या होता है? जय जयकार किसकी करोगे? जिसने कुछ किया होगा आपके लिए, जिसके लिए आप सच में आई थिंक कृतज्ञ हो, या जिसके लिए आप सच में बहुत दिल से जय जयकार कर रहे होगे। तो आप आई डोंट नो हाउ, मतलब अगर आप सिखिज्म की बात करते हो तो शुक्राना सिखिज्म का वर्ड नहीं है। सिखिज्म में वाहेगुरु बोलते हैं। वाहेगुरु मीन्स वाह वाह हे गुरु, है ना। तो वाह वाह करना किसी की, वाह, मैं आपको कहूँ वाह आज आपने कितना अच्छा कोट पहना है, वाह आपकी रिंग कितनी अच्छी है, अब इसमें वाह वाह करूंगी, इसमें सिखिज्म क्या और इस्लाम क्या? That's true. तो वाह वाह करना is a gesture of being grateful or appreciating something. तो आई थिंक मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन कहाँ से आया, बट लाइक इट्स ऑल अबाउट, अगर आप इस्लाम में होते हैं तो आप कहेंगे किसी भी चीज़ को सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह मीन्स वाओ। तो वाओ मीन्स एनीथिंग, मतलब क्या वाओ, क्या मतलब सुभान अल्लाह, क्या आपने आज बढ़िया सी घड़ी पहनी है, सुभान अल्लाह क्या लग रहे हैं आप। तो सुभान अल्लाह मीन्स अ जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो आई थिंक यू बिलोंग, और इवन इन द क्रिश्चियनिटी दे से थैंक यू। हाँ, वो अलग बात है, हमारा माइंडसेट इतना वेल ट्रेंड हो चुका है कि हमें थैंक यू बोलते हुए लगता ही नहीं है कि हम क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं सुभान अल्लाह, आपको एक मिनट में लगेगा अरे तो इस्लाम बोल रही है, अरे शुक्राना करूंगे तो आपने बोला कोई रिलीजन। Exactly, yes. Every human on this planet is using thank you, thank you, thank you, and don't even know कि वो क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे हैं। How many of you know that? Logic तो yes. हाँ, मतलब कि क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश कहाँ से आया? इंग्लैंड से आया। इंग्लैंड की लैंग्वेज है इंग्लिश, इंग्लिश का वर्ड है थैंक यू। थैंक यू बोलने में हमें बिल्कुल रिलीजन फील नहीं हो रहा है ना, और शुक्राना बोलने में, सुभान अल्लाह बोलने में, वाहेगुरु बोलने में, धन्यवाद बोलने में हमें पता चलता है कि इस लैंग्वेज का या इस कल्ट का या इसका वर्ड है। तो खैर एनी हाउ, आप जो मर्जी यूज करें, आई थिंक at the level of self or at the level of divine or soul, it's the language of your soul, being grateful. Word अब जब हम बात करते हैं, हम हमेशा मोस्टली थैंक यू की बात करते हैं। अगर हम शुक्राना में भी बात करते हैं, शुक्राना ग्रैटिट्यूड लोग समझ नहीं पाते, तो हम थैंक यू वर्ड ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एंड थैंक यू इज़ ईजी टू यूज़। थैंक यू फॉर द वाटर, थैंक यू फॉर द फूड, थैंक यू फॉर द मौसम, जो भी हम बोलते रहते हैं सारा दिन। एंड आई नेवर से कि तुम जब थैंक यू बोल रहे हो, तुम इंग्लिश और क्रिश्चियनिटी की ग्रैटिट्यूड को पावर दे रहे हो। और तुम अगर इस्लाम में होते तुम कभी थैंक यू नहीं बोलते, तुम हमेशा सुभान अल्लाह ही बोल रहे होते। अगर हिंदुइज्म के अंदर होते तो तुम हमेशा जय जयकार ही कर रहे होते। जैसे अंबानीज हैं, दे नेवर से थैंक यू, दे ऑलवेज से जय जनिंदर।
They always say Jai Jinendra, because they know Jai Jaikar is a word of Sanatan, of all the Hinduism, जितने भी हम यहाँ पे काम करते हैं. तो I think हर एक की लैंग्वेज अलग अलग है, शब्दावली अलग अलग है, पर जेस्चर और एक फीलिंग तो वही है ना कि आभारी, आप उस चीज़ के लिए सच में फील करते हो कि आप आभारी हो, कृतज्ञ हो. तो इट्स नॉट बाउंड टू बी लैंग्वेज, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर फीलिंग्स. हर इंसान के लिए शुक्राना का मतलब अलग होता है. कुछ लोगों के लिए ये होता है कि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो हमने ऊपर वाले को थैंक यू कर दिया. बट ऐसा हमेशा क्यों होता है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में परेशानी होती है तब हम ऊपर वाले को ब्लेम कर देते हैं, जब हमारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो तब हम ऊपर वाले को भूल जाते हैं, शुक्राना करना भी भूल जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? कंडीशनिंग है हमारी ऐसी, काफ़ी सदियों से ऐसी कंडीशन है ना. तो मतलब आप क्या, मतलब आप शुक्राना की बात कर लो, अपने माँ बाप का शुक्राना नहीं करते हैं, भगवान का, ऊपर वाले की क्या बातें कर रहे हो आप. मतलब माँ बाप ने 100 चीज़ें अच्छी करी होंगी, मतलब एटलीस्ट आपको शायद बचपन में हो सकता है, आई डोंट नो, बट आपको शायद खाने के लिए रोटी ठीक मिली, 2 टाइम 3 टाइम की रोटी तो मिली थी. मोस्ट ऑफ अस, मैं आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ अस, बट मोस्ट ऑफ अस, हमें शायद कपड़े भी ठीक मिल गए थे गर्मियों में पहनने के लिए, सर्दियों में पहनने के लिए, शायद हमारे पैरों में जूते भी ठीक थे. हम में से कुछ इतने प्रिविलेज थे कि हमें शायद स्कूल भी भेजा गया है, या हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए फीस भी दी गई है, या कभी हम बीमार पड़े तो शायद हमें डॉक्टर के पास भी ले जाया गया है, या कभी जरूरत पड़ने पर दवाई वगैरह हमें मिली है. इतना तो किया ना हर किसी के माँ बाप ने. मोस्ट ऑफ अस, नॉट ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस. हम में से कितना थैंक यू बोलते हैं कि हाँ हमारे को कपड़े मिले, हमें रोटी पानी मिला, हमारे को पढ़ाई लिखाई या कॉपी पेन बुक मिली, या हमारी फीस दी गई, या हमारे जूते मिले, या हमारे को दवाई या डेंटिस्ट या डॉक्टर वगैरह जो भी खर्चा होता है किसी ने हमारे लिए किया. अरे आप और छोड़ो, भारतवर्ष के अंदर तो इतनी हद है, शादी तक माँ बाप के पैसों पे होती है. That's true. Majority. शर्म की हद होती है. तेरी शादी है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तक तो तुम कामचोर थे, चलो बड़ा मैं मानती हूँ मकसद तुम कामचोर हो, वरना दूसरे देशों में तो 14 साल के बाद आप अपने खर्चे के लिए खुद जिम्मेवार हो. That's true. अगर आपके मम्मी पापा आपके पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसे दे रहे हैं, आर यू ग्रेटफुल? तुम कहते हो तुमने हमारे लिए किया ही किया, तुमने हमारे लिए किया क्या? इससे बड़े तो कोई नाशुक्रापन हो ही नहीं सकता. तभी तो उन देशों के अंदर ये हालत हुई है कि ये बच्चे तो है ही नाशुक्रे ना, फिर इनको पढ़ाने लिखाने का, इनके पैसे देने का फायदा क्या है? 14 साल के हो, चलो अपना आप खुद कमाओ. बिकॉज ऑफ योर अनग्रेटफुलनेस और अनथैंकफुलनेस टुक यू टू दैट कंडीशन. वहां तो हो ही चुका है फॉरेन कंट्रीज में, अब धीरे धीरे यहाँ पे भी हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप देखिए, एक बड़ी प्यारी पुस्तक है मैजिक के नाम से, आप जो ग्रैटिट्यूड के हमसे बातचीत कर रहे हैं ना, उसकी ABCD सीखने के लिए लॉजिकली, साइंटिफिकली, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हेयर. इसमें मतलब सबसे पहले में लिखा गया है, जो पहला जो इसके अंदर सीक्रेट है, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट. आपको वो और दिया जाएगा. एंड इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर समथिंग, या आप उसके लिए शिकायत कर रहे हो, तो जो आपके पास है ना भी, वो भी आपसे वापस ले लिया जाएगा. ये यूनिवर्स का रूल है, ये डिवाइन का रूल है, ये परमात्मा का रूल है जो इस यूनिवर्स में चल रहा है. तो अब जो लोग शुक्रगुजार होते हैं उनको और मिलता जाता है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो रिश्तों में खुशी है, चाहे करियर में प्रमोशन है. इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट. और अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो, अरे ये तो क्यों है, मुझे मिला ही क्या है, किया ही क्या है, आप कंप्लेंट कर रहे हो ना. अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो, नाशुक्रापन कर रहे हो, तो जो अभी है ना वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा. तो इसीलिए रिश्तों के अंदर जब देखो ना, कितने रिश्तों के अंदर कई बार बहुत ज़्यादा डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाता है. एंड पीपल थिंक ये लोगों में गलती है. आपको नहीं पता, आपकी एनर्जी जो डिमिनिशिंग हो रही है, नेगेटिव जा रही है, उसकी वजह से आप अपने जीवन में समृद्धता, संपन्नता या पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना कम करते चले जा रहे हो. तो जो देखिए हमारे देश में अभी भी बहुतों से बेटर हैं, बहुतों से बेटर है. कई बार हम बाकी हमारे स्टूडेंट्स तो हर तरफ से आते हैं, ऑनलाइन पे जब हम जुड़ते हैं तो पूरे सारे देशों से जुड़ते हैं. yes. तब भी मैं मानती हूँ हमारे यहाँ कुछ तो कल्चर ऐसा है, हम कभी कभी तो जय माता दी कर ही देते हैं, जयकार कर ही लेते हैं एटलीस्ट ऑन फेस्टिवल. अब एटलीस्ट कम से कम, हाँ देखिए अगर दिवाली है तो है ना, जय लक्ष्मी कुछ तो भजन गा ही लेते हैं ना सब लोग. शुक्र है हमारे यहाँ कल्चर या हमारे रीति रिवाज इतने पावरफुल हैं कि हमारे मुंह से कुछ तो अच्छा निकलवा ही देते हैं ना. अगर आप गुरुद्वारे जा रहे हो तो आप वाहिगुरु कर ही दोगे, है ना. तो अगर आप मानते हो चाहे नहीं मानते हो, पर आपके मुंह से कुछ तो ऐसा निकला जो कि पॉजिटिव है. एग्जैक्टली. एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टिल, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे जो भी हमारे फैमिली सिस्टम्स हैं, अभी फिर भी काफियों से बेटर चल रहे हैं. बट अगर ये चलता रहा, यू आर स्टिल बीइंग नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स यू आर गिवन. आपको इतना कुछ मिला पेरेंट्स से, आपके जो भी मिला, एंड इफ यू आर नॉट इवन पेइंग जस्ट अ सिंपल थैंक यू इन रिटर्न,
तो आगे बढ़ते बढ़ते कल को आपको जब अपने बच्चों की फीसें देनी पड़ेंगी, कईयों के साथ होता है ये। आज आपके बच्चे हैं, आपको लगता है ओ स्कूल भेजना, ओ फीसें देनी है, ओ खाना पीना महंगा है, ओ मूवी देखना महंगा है, जो भी महंगा है। जब आप छोटे थे तो आपकी तो किसी ने फीसें दी है ना, बिल्कुल दी है। आपके तो यूनिफॉर्म किसी ने दिए है ना, आपकी ट्रांसपोर्टेशन किसी ने दी है ना, जो आज आप डील कर रहे हो वो सब कुछ उन्होंने भी तो डील किया उस टाइम पर। तो अगर वो चीज़ आपने तभी एक्नॉलेज कर दी होती कि थैंक यू पापा, आपने मेरी फीसों के लिए इतना आपने मेरे लिए किया, या थैंक यू मम्मी, आपने मेरे को जब मैं बीमार होता था आपने मेरे को दवाई दिलाई, या कभी कभार है ना कितनी सेवा करती हैं यार, छोटी मोटी तो हर घर में होती है, या रोटी दी, सब्जी दी, कुछ तो किया होगा, कपड़े धो दिए होंगे शायद आपके किसी ने। अगर आपने एक बार दिल से सच में उस चीज़ का ग्रैटिट्यूड किया होता तो आज आपके जीवन में ना जाने कितनी भर भर के समृद्धता होती। एंड अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी टाइम है। एग्जैक्टली, यस। मैं तो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो आई थिंक ग्रैटिट्यूड जब तक आप करोगे किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी फॉर्मेट में करो, वो आपकी चॉइस है, बट किसी का भी करो, मम्मी पापा का करो, चाहे परमात्मा का करो, जब आप उनकी कमियां गिनने शुरू हो जाते हो तो उल्टा और बदतर सिचुएशन होनी शुरू हो जाती है। समटाइम पीपल गो टू मंदिर गुरुद्वारा एंड दे आर क्राइंग, दे आर कंप्लेनिंग, दे आर ब्लेमिंग, रो रहे होते हैं, भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं किया, यू नो। जबकि the only and only gesture while you are going to any of these divine places is वहाँ जाकर शुक्राना करना कि परमात्मा हम सिखाते हैं इस बुक के थ्रू ना, PPF, कि भाई पास्ट का जो अभी तक मिला आपने मुझे बहुत दिया, उसके लिए शुक्राना, जो अभी मिल रहा है उसके लिए भी शुक्राना, और जो फ्यूचर में आप मांग रहे हो। जैसे एक स्टूडेंट जाता है कि मेरे को नंबर्स अच्छे चाहिए, और वो जाके क्या सिखाया कि एक सोसाइटी ने ऐसे बोलो जाकर कि तुम मेरे अब नंबर आ जाएगा ना, मैं सवा किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा या लड्डू चढ़ाऊंगा। जैसे कि वो जो भगवान है, डिवाइन है, तुम्हारे एक 1.25 किलो लड्डू का भूखा बैठा है। बिल्कुल। मतलब उस सोचो कि ना, मतलब वो अगर डिवाइन जो भी है, जैसे हनुमान जी है या राम जी है, वो अगर अपने लिए 1.25 किलो लड्डू भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी तुम्हारे उस पर डिपेंड करेंगे। क्या कैसी बातें करते हो। वो तुम्हारे लड्डुओं के भूखे नहीं है, तुम्हारे रुमालों के, प्रसादों के, चुनियों के भूखे नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी हार्ट फेल्ट कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड को एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम एटलीस्ट कुछ तो एक्सपीरियंस करो ना, हमने तुम्हारे लिए कुछ तो किया है। सो दैट्स वेयर द क्वेश्चन कम्स। ठीक है आश्मिन मैम, आप मानती हैं कि इंडिया में एक ट्रांजिशनल शिफ्ट आया है? लाइक एक इंडिया का कल्चर था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं। जो भी अमेरिका में चल रहा है, जो भी यूके में चल रहा है, हमें लगता है कि हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं। क्या हम अपने कल्चर को बिल्कुल भूल चुके हैं? और वो शुक्राना भी कहीं ना कहीं लिंक होता है कि हमें अब किसी भी चीज़ के लिए थैंकफुलनेस नहीं दिखानी। नहीं, अगर आप US कल्चर या UK कल्चर आप बोलते हो, आई स्टिल रिमेंबर दैट स्टोरी ऑफ UK में जो बकिंगम पैलेस है, एंड हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी मुझे ये बचपन की स्टोरी एक याद है उन लोगों की ना, कि वो एक बार कभी वहाँ गए थे, UK में गए थे, किसी समिट में गए होंगे, और उसके बाद सभी पॉलिटिशियंस का डिनर था पैलेस के अंदर। और पैलेस में मुझे पर्टिकुलर स्टोरी इसलिए याद है क्योंकि कहीं ना कहीं बचपन में याद रह गई मुझको। और वो सब लोग टेबल पे बैठे हैं और क्वीन भी आके बैठ चुकी हैं, सब बैठे हुए जितने भी डिग्निटरी, सारी चेयर्स फुल है। और जो एक हमारे थे वो, उनको बहुत भूख लगी हुई थी, बहुत तेज, तो कह रहे सब तो बैठ गए, खाना क्यों नहीं शुरू कर रहे मतलब बहुत तेज भूख लगी हुई है तो शुरू क्यों नहीं कर रहे। कहते हैं नहीं हाथ मत लगाना, जब इनके वो आएंगे, जैसे इनके वहां के पंडित होते होंगे, पोप जो भी होते हैं, वो आएंगे, वो पहले ग्रेस करेंगे तब ये लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तो जब सब लोग बैठ गए, सारा खाना लग गया, उसके बाद कोई जैसे आया वहां का जो भी पंडित पोप होता है, तो वो आकर उन फादर बिशप जो भी बोलते हैं, उन्होंने आके ओ टू द होली फादर्स थैंक यू फॉर द फूड, वो जो भी उन्होंने बोला होगा पूरा उन्होंने प्रेयर करी, थैंक यू किया, तब उन सब ने खाना शुरू किया। तो कहते हैं इनका कल्चर है। आप कभी कोई इंग्लिश मूवी भी देखते हैं ना, तो वो डाइनिंग टेबल पे 4-5 लोग बैठते हैं जैसे परिवार के, तो पहले वो हाथ पकड़ के ग्रेस करते हैं, ग्रेस मतलब थैंक्स गिविंग करते हैं, कृपा, उसके बाद खाना खाना शुरू करते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हमने फॉरेन कल्चर को अडेप्ट किया है, तो मैं कहती हूँ कौन सा कल्चर अडेप्ट किया है? ये जो लॉल्स कहना और ये फोमो शोमो जो बोलते रहते हैं बच्चे, वो अच्छा कल्चर भी तो अडेप्ट कर लो उनका। That's true, yes. कितने अच्छे कल्चर्स भी तो हैं, जैसे उनका हर संडे को वो लोग चर्च जाते हैं, मास थैंक्स कहते हैं उसको, मास ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो जैसे इस्लाम में वो नमाज के वक्त मास जुड़ते हैं, हमारे भारतवर्ष में जैसे आरती जब होती है सुबह और शाम मंदिर में, तो सब लोग उस समय जुड़ते हैं। सिखिज्म में अरदास के वक्त जुड़ते हैं।
तो अगर आप फॉरेन को भी अगर कहीं ना कहीं से इंस्पायर हो रहे हो तो उनकी अच्छी आदतों को भी तो ले सकते हैं ना, बहुत अच्छी आदतें हैं। आप ये नहीं कह सकते उनका कल्चर खराब है। हमारी चॉइस में हमें सोचना पड़ेगा हम चूज क्या कर रहे हैं उनसे लेने के लिए। बहुत कुछ अच्छा भी है और जो हमारे पास अच्छा था, जैसे कि आपने बोला ग्रैटिट्यूड फॉर एग्जाम्पल, अब हम खाना खाने से पहले हम खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, जब तक वो खाना प्लेट में है वो भोजन है ना, पर जब वो मुंह से अंदर चला गया तो आपका शरीर बन रहा है उससे। हम कहते हैं नहीं है कि प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, तो व्हाटएवर यू ईटिंग इट्स मेकिंग योर बॉडी। तो जो आप बॉडी के अंदर बना रहे हो उसकी एनर्जी को चेक करना। हम अगर मैं बहुत देर तक अभी बोलूँ तो मैं थोड़ी देर बाद क्या बोलूँगी, या बड़ी अभी मैं लो एनर्जी फील कर रही हूँ, पहले कुछ खाऊंगी फिर बात करूंगी आपसे, है ना। तो कुछ खाने से मुझे एनर्जी मिल रही है, एंड इन अ टोटलिटी और अ क्वांटम लेवल आई एम जस्ट एन एनर्जी। एनर्जी दो ही तरह की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमारे भारतवर्ष में क्या हर जगह पे खाना खाने से पहले उसको पॉजिटिव, उसको कहते थे एनर्जाइज करना, अर्घ देते थे ना। उसको आप थोड़ा सा जैसे अर्घ देना, फिर उसको थैंक यू करना, फिर खाना शुरू करना है, ताकि जो भी आपके मुंह में जा रहा है वो इट शुड बी गुड एनर्जी, ताकि आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपके पूरे सिस्टम में गुड एनर्जी आए। अब वो आप भूल गए हो तो आपकी प्रॉब्लम है। अब जैसे इस बुक में बताया जाता है, इवन इफ यू आर ड्रिंकिंग वाटर, if you really want to be a magnet of good things in your life, energize the water first, energize the food first, energize even the clothes you are wearing. मतलब आप सुबह उठ के कपड़े पहन रहे हो, कैसे भी पहन रहे हो, एक छोटा सा शब्द होता है थैंक यू। थैंक यू फॉर ड्रेसिंग मी वेल, थैंक यू फॉर, मतलब अगर आपके पास कुछ है आप चाहे पैसे का थैंक यू कर दो कि थैंक यू फॉर द मनी थ्रू विच आई कुड बाय दिस क्लोथ्स। तो थैंक यू में शुक्राना क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। अगर मैं कंप्लेंट करती हूँ नेगेटिव है, तो आई थिंक वो वेस्टर्न या यूके यूएस की प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस की प्रॉब्लम है। तो आपने चूज करना है, अगर पॉजिटिव तो आपकी चॉइस है। ठीक है आश्मिन मैम, अगर हम 2019 के एंड की बात करूँ तो कोविड-19 आया था, 2020 2021 2 साल हम लोगों ने देखा बस। लेकिन उस वक्त पे हम लोग कहीं ना कहीं समझ गए थे कि हमें ज़िंदगी किस तरीके से जीनी है। नाउ वी आर इन 2026, लेकिन वही कैपिटलिज्म, वही कंपटीशन, वही हेट्रेड, फिर से वही चीज़ें आ गई हैं। हमें लग रहा था कि हम सुधर जाएंगे, लेकिन फिर से वही कंडीशन खराब। ऐसा क्यों हुआ? हवा में कुछ होगा ऐसा तब हवा सुधर गई थी थोड़ी। आई थिंक इट मे बी जस्ट, कई बार कहते हैं जलवायु बदलता है, तो वो क्वेश्चन जल के अंदर भी आ गया, वो जो पीछे से आ रहा था वायु में भी आ गया। वायु में तो पोल्यूशन ऑलरेडी है। हमारे को तो जिंदगी, आई थिंक थ्रू जब भी आया था कोविड-19 में, आई थिंक उससे पहले जैसे आई हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट, बहुत बड़ा बिजनेस था मेरा ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर, and whatever came into my life and whatever choices I made, I think all because of the magic book, whatever light I got in my life. And I think जिन लोगों ने उस टाइम पे शुक्राना की प्रैक्टिस शुरू करी थी, not all of them but many of them are still practicing, and many new people have joined it because काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ पॉजिटिव हुआ। तो I think देखिए डिपेंड अपॉन योर चॉइस। जिन लोगों ने इसको प्रैक्टिस करने की चॉइस करी थी, उनकी लाइफ में अलग तरह के मैजिक्स हो रहे हैं। आप ये कहना कि सब कुछ वैसा ही हो गया, कंपटीशन आ गया, वो आ गया, जो भी आपने बताया। आई थिंक इन माई सर्कल आई नो मोर देन आई थिंक 100 पीपल जिनकी जिंदगी कोरोना या कोविड के बाद बहुत पॉजिटिव हुई है, बहुत पॉजिटिव हुई है, वेरी पॉजिटिव। मतलब हर किसी ने जिंदगी में कुछ ऐसा पकड़ा या सीखा है जिसको उन्होंने होल्ड ऑन टू किया हुआ है। आप अगर अपने आप के साथ थोड़ा टाइम बिताओगे तो वो जो whatever you earned that will stay with you। पर अगर आप दुनिया के साथ ही बही जा रहे हो तो then you can go wherever you want to reach। मतलब आप कहाँ बह रहे हो मुझे पता नहीं है। आश्मिन मैम, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है, जो कोविड टाइम की भी बात रही, आपका जो 360 डिग्री बिल्कुल टर्न आया है। देयर आर पीपल जो कहते हैं कि हमें बिल्कुल ऐसे नहीं होना है, वी वॉन्ट टू बी लाइक दिस, है ना, हमें स्पिरिचुअलिटी भी करनी है, हमें अपनी आर्टिस्ट लाइफ को भी मैनेज करना है, बट बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, इसमें मुश्किल क्या है? मतलब मुझे पता नहीं चलता कि आप अगर एक ह्यूमन लाइफ को डिफाइन करते हैं, उसके पास 3 ही रेल्म है जिसको कहा जाता है, एक तो बॉडी है, एक माइंड है, एक सोल है। माइंड, बॉडी, सोल, आपका सब कुछ जो इन्हीं 3 रेल्म्स में चल रहा है। और अगर मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ आपसे बातचीत कर रही हूँ तो ये मेरा फिजिकल रेल्म है, फिजिकल रेल्म, बॉडी रेल्म जो बोलते हैं। तो जो मैं काम कर रही हूँ, मेरे सैलून्स हैं, मेरे मेकअप के काम कर रही हूँ या मैं हेयर का काम कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, वो दिखती दुनिया में जो हो रहा है, तो दैट्स द मटेरियलिस्टिक फिजिकल रेल्म। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना इस मोमेंट पे मेरे पास माइंड नहीं है। मेरा माइंड उनके घर थोड़ा ना छोड़ के आई हूँ, साथ ही तो लाई हूँ अपने, और सोल भी साथ ही चल रही है। अब हम बातचीत कर रहे हैं तो सोल तो है ना मेरे पास। अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो माइंड और बॉडी काम कर रही है, सोल निकल के बाहर चली जाए
फिर मैं हूँ यहाँ पे फिर इस समय। तो लोगों को ये पता नहीं क्या गलत फहमी रहती है कि स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट किसे कहते हैं, स्पिरिट मीन सोल है ना, सोल को कहते हैं। तो स्पिरिट तो आपके साथ हमेशा ही है, बट वट एवर यू आर डूइंग आउटसाइड, जो भी आप काम कर रहे हो, हम उसको मोस्टली या तो फिजिकल लेवल पे, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पॉडकास्ट आप फिजिकल लेवल पे भी कर सकते हो। एक होता है कि नहीं, इस पॉडकास्ट पे मैं क्या क्वेश्चंस डालूं, क्या इसके अंदर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स लाऊं, आप अपना दिमाग इंक्लूड करते हो, है ना, तो आप इसको मेंटल लेवल पे भी कर रहे हो। एक लेवल होता है कि आप पॉडकास्ट रोज कर रहे हो, पर आप दिल से कर रहे हो। That's so true, yes. आप soul, you're putting your soul into it. If you put your soul into it, you become the podcaster on that day, the highest whatever it is. क्यों? क्योंकि the whole power lies with the soul, the spirit. तो आप जब कोई भी रिचुअल, जो आप डेली वे में रिचुअल्स कर रहे हो, चाहे आप नहा रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, चाहे आप जिम जा रहे हो, एनीथिंग विच आर डूइंग कंटिन्यूअली रिचुअल, बट यू आर डूइंग इट विद योर स्पिरिट, स्पिरिट प्लस रिचुअल इज कॉल्ड स्पिरिचुअल। तो यू आर स्पिरिचुअल एवरी डे, एनी डे, बट आप स्पिरिट से कनेक्टेड ही कहाँ हो अपनी, आप सिर्फ मेंटल लेवल पे काम कर रहे हो, अपने लॉजिक्स के लेवल पे काम कर रहे हो। तो इफ यू टॉक अबाउट माई केस, तो इवन बट एवर आई वॉज डूइंग एट दैट टाइम, आई वॉज डूइंग मेकअप्स, आई वॉज डूइंग हेयर कट्स, आई वॉज डूइंग इवन बिजनेस एक्सपेंशन। येस, बिजनेस एक्सपेंशन वॉज माई माइंड गेम, आई एम वेरी क्लियर। वो मैं सोल से नहीं करती थी, वो एक कॉम्पिटिशन से कर रही हूँ मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कि मतलब कि हाँ, उसने 10 खोल लिए तो मुझे भी 10 खोलने हैं, उसने 100 खोल लिए तो मुझे भी 100 खोलने हैं। मेरे इस प्राइम लोकेशन पे लोगों के आ रहे हैं, बाकी जो उस समय प्राइम ब्रांड्स थी तो मेरे भी होने चाहिए। अब एक टाइम पे तो यूं था, मेरा विजन बोर्ड ही यही था कि दुनिया में 196 कंट्रीज हैं, 196 कंट्रीज पे मैंने प्रॉपर विजन बोर्ड में उसमें स्टार लगा रखे थे कि हर एक कंट्री में हमारा सैलून एंड एकेडमी है। वेरी गुड। दैट इज ऑल माइंड गेम, क्योंकि माइंड बताता है कंपेयर करो, कॉम्पीट करो, जज करो, यू नो, आगे बढ़ो, एनालिसिस करो। बट ड्यूरिंग द कोरोना टाइम बट कुछ काम ऐसे थे जो मैं दिल से करती थी, कुछ जैसे कि मैं मेकअप कर रही हूँ किसी का, अब मैं ब्राइड का मेकअप कर रही हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि किसी ब्राइड, जो एक लड़की बचपन से सोचती है कि मेरी शादी होगी, मैं ब्राइड बनूंगी, आई विल बी द प्रिंसेस, आई विल बी द क्वीन ऑन दैट डे, तो उसका सपना होता है वो। तो आप किसी का सपना पूरा करने में आप एक कैटलिस्ट, आप एक चैनल हो, आप एक टूल हो। तो दैट्स समथिंग आई लव डूइंग, कि आप किसी का सपना पूरा करने में एक माध्यम बन पा रहे हो। वही मेकअप अगर मैं किसी मॉडल का करती थी या किसी सेलेब का करती थी, और मुझे पता था उसने रैंप पे बस चलना है और थोड़ी देर मुंह धो देना है, ये तो होता था मॉडल्स का मेकअप, उसमें उसका कोई सपना नहीं होता था, वो उसका कमर्शियल जॉब है, तो वो उसको करने मुझे मजा ही नहीं आता था कभी भी। तो उसके लिए मैं टीम भेज देती थी अपनी, तुम टीम्स करो, तुम लोग करो कमर्शियल काम सारे। तो व्हाट आई रियलाइज्ड इन दोज डेज कि लोगों के सपने सच करने में अगर मैं किसी में माध्यम बनती हूँ, वो मेरा बड़ा दिल को छूता है। दैट इज समथिंग फ्रॉम माई हार्ट। तो जो मैं तब कर रही थी और जो मैं अब कर रही हूँ, मेरा काम सेम ही है। लोगों को लगता है कोई इसकी ट्रांजिशन हो गई है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ये बदल गई है, नहीं। तब मैं आउटर ब्यूटी में काम कर रही थी, अब मैं इनर सेल्फ पे काम कर रही हूँ। तो काम तो मेरा सेम ही है। तब भी हम जब ये बातें कर रहे हैं, कोई थोड़ा ना मैं आपको नैतिक शिक्षा दे रही हूँ कि आओ बैठो, आंटी को थैंक यू बोलो, अंकल को थैंक यू बोलो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू हैव अ ड्रीम, if you have a desire, if you have a vision or a goal and you want to reach there, you need to work on your energy. Exactly. और energies को कैसे empower करना, उसमें gratitude कैसे काम आता है manifestations की दुनिया में, this is what we talk about. So we are not talking about anything good or bad. We are talking about how to reach your dreams, how to fulfill your dreams. तो I think जो मैं तब थी और अब थी same ही हूँ। बाकी ये अलग बात है कि मैंने बीच में because of my personal clarity I got into Sikhism. I'm not a Sikh. I became a Sikh 5 years back. तो सिखिज्म के अंदर बाल काटना, बालों को कलर करना, ये होल्स करना, मतलब छेद वगैरह जो होता है, या मेकअप वगैरह करना, they just teach you to be true to your own nature. That's it. कि मतलब जैसा आपको परमात्मा ने पैदा किया है, आप उसी में पूर्ण हो, संपूर्ण हो। Very good. तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई रियली गॉट टच्ड बाय। तो अब मैं मेकअप नहीं करती हूँ, अब मैं हेयर कट, हेयर कलर, ये सब कुछ नहीं कराती हूँ, बालों को नहीं छेड़ती। बालों को क्यों नहीं छेड़ना है, इसकी भी साइंस होती है सिखिज्म में। सो आई गॉट दैट, आई अंडरस्टूड दैट, ना कि क्यों नहीं करना। तो लोगों को लगता है कि कोई साधु संत बन गई है, नहीं, मैं तो सेम ही हूँ। मतलब लोगों को लगता है तू कपड़े व्हाइट पहनती, अब लव व्हाइट्स। White is a beautiful color. तब भी मैं व्हाइट ऑफ व्हाइट ही पहनती थी ज्यादा, इवन इन माय दोस डेज ना। तो मतलब आई एम द सेम पर्सन। द ओनली थिंग इज इफ आई एम गोइंग टू गुरुद्वारा,
it's like a uniform to me because I'm going to my teacher, I'm going to my Guru Granth Sahib Ji. So I think that's people get misled by कि इसके कुछ changes हो गए. Same family है, मेरे husband है, वही same हमारी life है, वही बेटा बेटी, मेरे जो in-laws है, घर भी same है same. तो मतलब lifestyle is same. I have added on a few things and deleted a few things which I didn't require. ठीक है. आशमीन मैम, ये बहुत पर्सनल सवाल भी है मेरा. कई बार हमारे दिल और दिमाग की लड़ाई चलती रहती है. बहुत सारी बॉलीवुड में मूवीज़ भी आई. फॉर एग्जांपल मैं तमाशा की बात करूँ, ये जवानी है दीवानी, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आई हैं जिसमें अक्सर दिखाया जाता है कि दिल और दिमाग की लड़ाई में कभी दिल जीत जाता है, कभी दिमाग जीत जाता है. ऐसा क्यों नहीं होता कि दोनों चीज़ें अनलाइन करके ठीक से तरीके से चलती रहें? ट्रेनिंग ही नहीं है. आप देखो, अब जिम में जाते हो, अभी मैं आज सुबह भी आई वाज इन जिम, तो मैं कुछ नया, उन्होंने वो बाइसेप, मतलब आप कल लेग्स का डे था, आज थोड़ा हाथों पे काम कर रहे थे, तो मसल्स पे, तो उन्होंने मेरे को सिखाया कि अच्छा लेटना है और आपने इसको ऊपर, वो ऊपर की तरफ मशीन करनी थी. तो 2 हैंडल थे उसमें, तो उन्होंने कहा आगे वाले हैंडल को पुश करना, पीछे वाले को नहीं करना है. तो मेरे लिए दोनों बराबर ही थे, मुझे क्या फर्क पड़ता है. पर मैंने आगे वाले से करा, फिर उन्होंने कहा 3 सेट मारने हैं. तब तक बाकी 3 मशीनें करके वापस आई. 3 मशीनों का 3 सेट होता है, कुछ ऐसा था. तो मैं वापस आई, तो वो तब तक सर लेफ्ट राइट थे, तो मेरे को पता था कि क्या बोल के गए. मैंने करना शुरू किया, पर जैसे ही मैंने करना शुरू किया, मैं कहा तो बड़ा भारी हो गया ये तो बड़ा, क्योंकि मैं फर्स्ट हैंडल से नहीं काम कर रही थी, मैं सेकंड हैंडल से काम कर रही थी. जस्ट अ सिंपल शिफ्ट ऑफ हैंडल, कि वो फर्स्ट हैंडल के ऊपर अलग भार आ रहा था मेरे मसल पे, और सेकंड हैंडल से कुछ मसल पे अलग भार आने लग गया. Why I'm saying, क्योंकि trainer is important. Trainer is very important, especially the conditioning, the training we are living in. उसके अंदर आप सोचो कि आपका दिल दिमाग, आप अपनी बॉडी के लेवल पे बिना ट्रेनिंग के काम नहीं कर सकते हो. मतलब जैसे मेरे हस्बैंड है, फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 12 years he is having a yoga teacher. वो कहते हैं जब तक ये नहीं कि वो कुछ नया कराता है, वो सेम रोज कराता है, पर जब तक मैं टीचर के अंडर रहता हूँ तो मैं एक डिसिप्लिन में रहता हूँ. मेरी रेगुलरिटी बनी रहती है, मेरे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है बॉडी का. जैसे ही मैं उनको छोड़ता हूँ, मैं मर्जी का मालिक हो जाता हूँ. कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, कभी ठीक हो जाता है, कभी कम हो जाता है. तो आई थिंक ट्रेनिंग, जिसको हम कहते हैं सीखना, है ना, यू आर ऑलवेज लर्नर, यू ऑलवेज लर्नर. आपने बोला दिल दिमाग का द्वंद्व जब चलता है, तो आपने देखा कि द्वंद्व तो चल रहा है, but what are you learning to make a piece out of it or make a balance out of it? You are not doing. Are you learning? We are just talking about it. That's true. मतलब मैं बोलूँ कि हाँ भाई मेरे को पतला होना है, I keep talking about it and I'm not doing anything. मतलब knowledge अच्छी बात है, होनी चाहिए, but practice करना is more important. तो I think जो आपका question है, I would say the best ever practice I've seen to balance your body, to balance your mind, to balance your soul, and using all 3 things to reach wherever you want to reach is through magic book. क्योंकि कम से कम इस बुक में, मतलब मैं क्यों इस बुक की बात करती हूँ, बिकॉज कई लोगों का ये ड्रामा होता है कि अरे हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, कई लोगों का होता है हम कहीं कोर्स में नहीं जा सकते, पैसे नहीं है, ये नहीं है. भैया ये तो फ्री है, अभी तो फ्री है ना, ये तो डाउनलोड करो, फ्री है. इवन आप शुक्राना जो हमारा ग्रेटिट्यूड एजुकेशन है, वहाँ पे भी आते हो, वहाँ पे भी फ्री है. हर महीने 1 तारीख 15 तारीख को स्टार्ट हो रहा है. आपने सिर्फ बैच को ज्वाइन करना है, अपने 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा अपना देना है. इस पावर को कैसे अपने लिए प्रैक्टिस करनी है, वो 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा. 1 घंटा तो वैसे ही बंदा टाइम पास कहीं भी वैसे ही कर लेता है. तो वो आप जब करते हो तो आपको पता चलता है, जो आप माइंड, देखिए सब कुछ स्टार्ट तो माइंड से ही हो रहा है, क्योंकि आप जिस रेल्म में रह रहे हो ना, माइंड इज रियली एम्पावर्ड राइट नो. क्यों? क्योंकि हमने सारी की सारी चाबियां इसके हाथ में दे रखी हैं. सोल की हम सुनते ही कहाँ हैं. आपने अपनी गट फीलिंग कितनी बार सुनी होगी? गट इंट्यूटिव्स की जब हम बात करते हैं, वो अंदर की आवाज, जिसको हम जमीर की आवाज बोलते हैं या सोल की आवाज बोलते हैं. बहुत लोगों की तो आनी, जैसे तमाशा मूवी की आपने बात करी है, उसमें जो रणवीर का जो कैरेक्टर था, उनका बहुत ही एक बड़ा खूबसूरत सा एक सीन आता है स्टोरी टेलर का. वहाँ पे उसमें मूवी में स्टोरी टेलर है, वो पूरी स्टोरी के एंड में वो कहता है कि अच्छा आगे स्टोरी में क्या हुआ, आगे स्टोरी में क्या हुआ. कहता है चल भाग झूठे, चोर है तू, चोर है, मक्कार है तू, मुझसे पूछ रहा है अपनी कहानी का. मतलब you know your story, you know what your heart is speaking, but you are not listening to it. जब वो शीशे में खड़ा होता था रणवीर, वो this is a real science जो तमाशा मूवी में है. I'm so thankful to जैसे इम्तियाज अली, क्योंकि उनकी कुछ मूवीज के अंदर उन टॉपिक्स को टच किया जाता है इम्तियाज अली की मूवीज में, जो कि ह्यूमन लाइफ के रियल टॉपिक्स हैं. एंड पीपल समटाइम्स डोंट इवन तमाशा मूवी कितने लोगों ने समझी है? लोगों देख के क्या बनाया, करके बाहर आ जाते हैं. ये कैसी मूवी बना दी है, मुझे समझ ही नहीं आई है.
I mean that movie was the real answer to your heart and mind. कि मतलब तुम अपने दिमाग की जब तक सुनते रहोगे तुम क्या हो, और जैसे उस इंसान ने अपने दिल की सुनी, कहाँ से कहाँ पहुंच गया वो अपने करियर में, अपनी नेम फेम रिवॉर्ड्स में, सब में. हमें ये लगता है कि दूसरा आईपीएस बन रहा है तो हमें भी आईपीएस बनना है, दूसरे ने बिजनेस खोला हमें भी खोलना है, दूसरे ने ये आजकल तो पॉडकास्टर आजकल तो नया फैशन चला हुआ है, वो अच्छा बना है तो हम भी बनेंगे पॉडकास्टर. इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर बनना है. मतलब ये पॉडकास्टर तो प्रोफेशन ही नहीं था आज से 5 साल पहले. तो मतलब देखो जो बने हैं वो इसलिए क्योंकि वो दिल से कर रहे थे काम. वो दिमाग तो यूज कर रहे हैं पर दिल भी यूज कर रहे हैं. बट अब देखिए हर किसी की अपनी कॉलिंग होती है, हर किसी की, हर इंसान जो इस प्लेनेट पे आया उसकी अपनी कॉलिंग है. वो कॉलिंग, आपका वाला रास्ता क्या है, आपका वाला पर्पस क्या है. मैं क्यों ये बता पा रही हूँ आपको, क्योंकि मेरी कॉलिंग थी लोगों के सपनों को सच करना, लोगों के सपनों को सच करने में उनका माध्यम बनना. जब तक मैंने इसको फॉलो किया, चाहे वो हेयर कट करने में, चाहे कलर करने में, चाहे मेकअप करने में, चाहे अभी भी जो मैं कर रही हूँ, मेरे को पैसा, नाम, शोहरत, whatever rewards I want in my life, मेरी झोलियों में घिर के आते हैं, अपने आप आते हैं. ठीक है. मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ अपने पैशन को, ब्लिस को फॉलो करना होता है, जो मेरा हार्ट और सोल दोनों एग्री कर रहे हैं. कि अगर मेरे को अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट पीपल टू नो अबाउट द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड टू फुलफिल योर ड्रीम्स, बिकॉज रोशनी के अंदर ही आपको अपने रास्ते दिखेंगे. ठीक है. बट वहां तक दिल और दिमाग की जरूरत पड़ेगी, और बॉडी की भी जरूरत पड़ेगी. तीनों की पड़ेगी. बॉडी अगर बिल्कुल आपकी बुढ़ी हो गई, खराब हो गई, खत्म हो गई, तो उसको ठीक करो. ठीक करना बताएगा ये आपको. तो दिस इज हाउ, जो आपने बोला, दैट्स अ वेरी मेजर क्वेश्चन, एंड आई थिंक मोर एंड मोर पीपल शुड एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. कि द्वंद्व जो चल रहा है इसको कैसे आपने बैलेंस करना है. क्या ये बैलेंस हो सकता है? 101%. आई थिंक तमाशा मूवी दोबारा देख लो एक बार. एग्जैक्टली, दोबारा देखनी चाहिए. बहुत कुछ आराम से देखो. दैट मूवी इज माय फेवरेट दो, एंड मैंने करीबन 10 15 20 बार. मतलब दैट मूवी तो मैं जब हम लोग, जैसे हम ऑन्टोलॉजी के फील्ड, आई एम फ्रॉम ऑन्टोलॉजी, व्हेन आई वाज इनटू कॉस्मेटोलॉजी, हम अलग तरह की मूवीज या चीजें देखते थे. जब हम ऑन्टोलॉजी में आए, जब हम ह्यूमन के बीइंग पे काम करने लगे, अंदर जो हमारा दिल और दिमाग अंदर है, दिख रहा नहीं, शरीर दिख रहा है पर ना दिमाग, मन भी नहीं दिख रहा और दिल भी नहीं दिख रहा, आत्मा भी नहीं दिख रही. तो कुछ मूवीज ऐसी आई जो जिनके कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं कि जो अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे आपको काम आएंगे. तमाशा मूवी जैसे एक ना एजुकेशन है लैंडमार्क के नाम से, लैंडमार्क वर्ल्ड वाइड. ठीक है. तो उनका भी एक लैंडमार्क फोरम नाम से कोर्स होता है. जो पैसे लगा सकते हैं उनको जरूर करना चाहिए, टाइम एंड पैसा. तो मतलब वो भी एक ऐसी चीज, वही तमाशा मूवी टाइप में वो कोर्स होता है प्रॉपर, कि जो आपको बताएगा कि आप जो सोच रहे हो या फील कर रहे हो, आप अपने आप के साथ कितने इनऑथेंटिक हो, आप जो जीवन जी रहे हो कितना इनऑथेंटिक है, एंड हाउ टू रीच योर रियल सेल्फ. तो आई थिंक दुनिया में है, अवेलेबल सब है, कोर्सेज भी हैं, जरिया भी है, आपकी इच्छा होनी चाहिए. आप वहां पहुंचना चाहते हो क्या? तो दैट्स वेयर यू आर. आश्मीन मैम, ये सवाल बहुत से लोगों का है, और स्पेसिफिकली मुझे लोगों ने कहा था कि आश्मीन मैम से ही सवाल पूछेगा. आजकल हम जोन्ड आउट हो जाते हैं. अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पे होना चाहिए हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं हूँ. मे भी शायद मैं पास्ट में हूँ, मैं भी शायद मैं फ्यूचर में हूँ, या मैं परेशान हूँ किसी चीज़ को लेकर. एक मूवी आई थी मनमर्जिया, उसमें भी जो कैरेक्टर था वो पहले एक प्रोफेशन में जाता है, फिर उसको कुछ और अच्छा लगता है, वो दूसरे में चला जाता है, फिर तीसरे में चला जाता है. ये जो सफ़र हमारा है ट्रायल एंड एरर करने का, बिना किसी टीचर के थ्रू, मतलब कोई गुरु भी नहीं चाहिए, खुद से गलती करनी है, फिर सीखना है, फिर गलती करना है. सालों तो बर्बाद हुए, लेकिन दिमाग परेशान हो जाता है. क्या करना चाहिए? देखिए पहले तो अब जो आपने कहा कि बार बार गिरना, बार बार उठना. अब जैसे इस कमरे में बैठे हैं फॉर एग्जांपल, है ना, तो हमें पता है माइक है, सोफा है, या आगे थोड़ी तारें पड़ी हुई हैं, फिर ये स्टैंड पड़े हुए हैं. अब रोशनी है तो हमें दिख रहा है ना, तो आप रोशनी होगा तो आप रास्ता बना लोगे बाहर निकलने का, या यू विल मेक अ वे आउट. अब इसी कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दूं मैं, खूब अंधेरा. अब आप उठोगे चलोगे तो टक्कर होगी कि नहीं आपकी? बिल्कुल होगी. स्टैंड से टक्कर होगी, आप गिरोगे, फिर उठोगे, फिर लाइट से टकराओगे, फिर कोई और तार में फंसोगे. तो अगर आप जिंदगी में बार बार गिर रहे हो, उठ रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुख हो रहे हो, कष्ट हो रहे हो, बार बार चीजों के अंदर आपका ट्रायल एंड एरर चल रहा है, तो मान जाओ ना, अगर आपको वहां पर रोशनी की कमी है, वहां अंधेरा है. सिंपल को आपको करियर में अंधेरा है, सिंपल. जिसका आपने करियर की बात करी तो मैं उसी में, कई बार रिश्तों में हो रहा होता है सेम चीज, है ना, रिश्तों में होता है, कई पैसों में हो रहा होता है, कितनी मर्जी कोशिश कर ले तब भी हैंड टू माउथ होते हैं. क्यों? क्योंकि पैसों की दुनिया में अंधेरा है. तो जहां पे भी अंधेरा है, अगर इसमें इस कमरे में अंधेरा कर दूं तो आप गिरोगे. अगर अंधेरा दूर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाइट जलानी पड़ेगी. कॉमन सेंस, है ना. यू जस्ट नीड टू स्विच ऑन द लाइट. दैट्स ट्रू. हम में से कितनी लोग जिंदगी में जहां जहां अंधेरे होते हैं वहां पे लाइट जलाने की कोशिश करते हैं?
आपको सिर्फ स्विच ऑन द लाइट करनी है, आपको रास्ते खुद ब खुद क्लैरिटी से दिखना शुरू हो जाएंगे कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। जैसे किस तरफ मत जाना आप ना, मतलब 3 स्टैंड पड़े हुए हैं है ना, ये सामने तारों का गुच्छा पड़ा हुआ है, ये बीच का रास्ता क्लियर है हमारा, तो आपको पता है ना कि भाई मैं आई विल अवॉइड दोज पाथवेज बिकॉज़ दे आर ट्रिकी एंड दिस इज अ क्लियर पाथवे टू रीच वेयरएवर यू वांट टू रीच। सिमिलरली जीवन में रोशनी लाने के कई तरीके होते हैं। मैं हमेशा काम करती हूँ whenever you are in darkness switch on the light because don't, अब मुझे मत बोलो कि अंधेरे से कैसे बचूं, अंधेरे से क्या कैसे निकलूं। अंधेरे से निकलने का रास्ता, अंधेरा जहां पे भी रोशनी बंद करोगे अंधेरा आएगा ही आएगा। तो रोशनी किसे कहते हैं? अगेन माय आंसर इज, देखो बुक में रोशनी दिख रही है, वो बुक में से रोशनी आते हुए। तो कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, जितना आप अंधेरे में ज्यादा हो आपको इसकी जरूरत उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि आप उतने ही ज्यादा अंधेरे में हो इस समय। शुरू में वो जो लाइट आएगी, हो सकता है 0 वाट का बल्ब हो, अब आप घुप अंधेरे में हो, किसी गुफा में बैठे हो, 0 वाट का बल्ब थोड़ी सी रोशनी करेगा ना, बट धीरे धीरे अगर 10 वाट का कर दो, और प्रैक्टिस करो 100 वाट का हो जाएगा, और प्रैक्टिस करो 1000 वाट का हो गया, और प्रैक्टिस करो हैलोजन बन गया। क्या पता एक दिन पूरा चमक जाए आपका घर, पूरी रोशनी आ जाए वो, पर आप रोशनी लाने के लिए प्रैक्टिस ही ना करो तो फिर कैसे काम चलेगा ना। एंड वेयर एवर यू आर, ओनली थिंग इज 2 ही तरीके हैं, या तो आपकी जिंदगी में अंधेरा है या रोशनी है। Whenever there is a negativity, that means अंधेरा। The only way to escape or get away from the अंधेरा is bring light into it। ठीक है आश्मीन मैम, जैसे इंडिया जीडीपी की बात करता है वैसे ही भूटान बात करता है हैप्पीनेस की। हमारे देश में कितने लोग खुशहाल हैं? अगर इंडिया की रैंक की बात करूं तो हम 186 नेशन में से 120 130 बहुत खराब रैंक है। क्या शुक्राना करने से हम खुश हो सकते हैं? हैप्पीनेस जो हमें सवाल रहता है जिंदगी में हमारी खुशी क्या है, क्या वो खुशी मिलेगी? देखिए, खुशी तक पहुंचना, इंसान खुशी ढूंढ कहाँ रहा है ना, उसको लगता है घर ले लूंगा खुशी मिलेगी, नौकरी मिल जाए खुशी मिलेगी, शादी हो जाएगी तो खुशी मिलेगी, या पैसा कमा लूंगा तो खुशी मिलेगी, और वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है इस चक्कर में। जैसे और पर वो जब मिल जाती है चीज, जैसे कार मिलेगी तो खुशी मिलेगी, पर कार मिली 2-4 दिन खुशी रही, फिर खुशी गायब, फिर कुछ और टेंशन हो जाती है, अब कुछ और चाहिए, अब कुछ और चाहिए। तो खुशी जो वो ढूंढ रहा है, आई डोंट नो लोग इसको पैरामीटर में मतलब चेक कैसे कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है इस बात का। बिकॉज आपकी खुशी को कोई चेक कैसे कर सकता है? खुशी तो हमारे अंदर है, इनविजिबल रेल्म में होती है ना। कार यहाँ पे है, जैसे किसी माँ को बच्चा पैदा नहीं, और किसी लेडी को बच्चा पैदा नहीं हो रहा, उसको लगता है मैं एक बार माँ बन जाऊँ, मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। अब वो बच्चा पैदा हुआ, उसको खुशी हुई, एक बार के लिए तो हुई, फिर रोज बच्चों को पालना पड़ रहा है, फिर स्कूल भेजना है, फिर रात को उठ के उसकी सेवा करनी पड़ रही है हर रोज। हाँ अभी मैं बड़ी बिजी हूँ, खुशी गायब हो गई ना। अब तो टेंशन आ गई कि बच्चों को संभालना है, पालना है, स्कूल भेजना है, पढ़ाई करानी है, ये करना है, नौकरी करनी है, शादी करनी है। तो खुशी इज अ वेरी पर्सनल पैरामीटर, नंबर 1। नंबर 2, खुशी कभी भी बाहर तो दिखती ही नहीं हमें, खुशी कहाँ फील होती है? अंदर, है ना। आप खुश हो, मुझे क्या पता इसमें आप खुश हो कि दुखी हो, अब बाहर कर रहे हो, आप दिखाने के लिए हंस रहे हो। हाँ, मुझे क्या पता। There are people जो करते हैं, तो मुझे तो पता नहीं जो इस पैरामीटर को चेक करते हैं उन्होंने कौन सा थर्मामीटर बना रखा है। आई रियली डोंट नो हाउ, मतलब कोई होगा, कोई ना कोई बना ही रखा होगा किसी की खुशी को चेक कर। देखिए, मैं आपका लाफ्टर चेक कर सकती हूँ, आप हंस रहे हो, हा जोर की कर रहे हो, कम कर रहे हो, बट खुशी तो अंदर है ना। तो आपका खुशी, सुकून, पीस ऑफ माइंड जिसको हम बोलते हैं, ये सब कुछ इनविजिबल रेल्म में होता है। ये है पर इनविजिबल रेल्म में। बाहर चीजें हैं जो विजिबल रेल्म में होती हैं, वो ये दोनों आपस में कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? देन अगेन देयर इज अ पावर व्हिच इज कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। अब अगर सपोजिंगली मेरे पास बाहर एक कार है, हाँ, और कार है, पर मैं सच में शुक्रगुजार हूँ कि हाँ मेरे पास कार है जिससे मैं ट्रैवल कर सकती हूँ, जितनी कंफर्टेबल कार होने के लिए शुक्रिया, इसका बहुत बढ़िया चलने के लिए शुक्रिया, इसका सड़क के ऊपर बहुत अच्छी माइलेज देने के लिए शुक्रिया, व्हाटएवर। मैं कार में बैठी हूँ तो वाओ, सीट्स के लिए कितनी कंफर्टेबल सीट्स, आई एम सो थैंकफुल। अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड कर रही होती हूँ, दैट मीन्स ग्रैटिट्यूड का ये मेरी सोल की, या मेरे अंदर जो मेरे इनविजिबल रेल्म है, ये उसकी लैंग्वेज होती है। मैं जो सोच रही हूँ और फील कर रही हूँ उसी को तो बोल रही हूँ। सो द मोमेंट आई कनेक्ट ग्रैटिट्यूड विद एनीथिंग, मतलब कि विजिबल रेल्म और इनविजिबल, इन दोनों का कनेक्शन शुरू हो जाएगा। ये दोनों चीजें साथ साथ चलने लगेंगी, है ना। थैंक यू अंदर है, परंतु चीज तो बाहर है ना। दिस इज हाउ स्लोली बट एवर यू आर ईटिंग और एवर एक्वायरिंग, आपको नौकरी मिली, आपकी शादी हुई, आपको पैसा मिला, एंड इफ यू आर प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, धीरे धीरे जो चीज भी आपको मिल रही है वो आपको खुशी देनी शुरू कर देती है। व्हाई? बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज अ लाइट। और खुशी जिसको हम कहते हैं, कभी हम खुशी को ध्यान से समझे, खुशी या गुड फीलिंग जिसको कहते हैं, या ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिविटी, दीज आर द हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट
फ्रिक्वेंसी, जिसको हम कई बार प्रेम भी बोल देते हैं। अगर आप समझे प्रेम या लव, लव इज नॉट दैट इलू इलू वाला थिंग जो लोगों को लगता है, दैट इज लस्ट, दैट इज रोमांस, दैट इज लस्ट, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। लव इज लाइक जहां पर सब कुछ पॉजिटिव है। आप जब किसी के साथ प्यार में होते हो ना, आपको सिर्फ उसकी अच्छाई दिख रही होती है, सिर्फ उसकी गुडनेस दिख रही होती है, सिर्फ गुड फीलिंग दिख रही होती है। आजकल लोग कई बार बोलते हैं कि ओ आई एम इन लव। लव कौन सा लव? अच्छा, अगले ने तुम्हारा 3 घंटे मैसेज नहीं पढ़ा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं किया और तुम गुस्सा हो रहे हो, तुम्हारे को तकलीफ हो रही, इरिटेट हो रहे हो, मीरा को चेक करो एक बार। मतलब मीरा और उनका वो मतलब कि वो कुछ भी नहीं था उसके पास, तब भी वो उसकी गुड फीलिंग में चल रही है। तो मतलब लव इज डिफरेंट, टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट अगर आप समझो तो। मतलब कुछ भी, दूसरा ने मेरे को जब पीटा, जैसे माँ बोलती है मेरे को बच्चे से प्यार है, फॉर एग्जाम्पल, अब बच्चा पढ़े ना, लिखे ना, कुछ ना करे, हाँ तुम्हें पीट दे लोगों के सामने, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव, गाली गलौज करे तुम्हारे साथ, हाँ तब भी तुम क्या हो, हाँ मेरा प्यारा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। अगला कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे घर पे तोड़फोड़ मचा दे, तुम्हारी पिटाई कर दे, मतलब वो कुछ भी करे, बट यू आर इन द गुड फीलिंग, यू आर इन द पॉजिटिविटी, दैट्स कॉल्ड द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग इन लव। तो वो तो हम में से कोई भी नहीं कर रहा है इस समय, तो लव तो भूल जाओ ना। तो उससे एक स्टेप नीचे आते हैं ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज सेकंड लास्ट हाई फ्रीक्वेंसी, ओके, फर्स्ट इज लव, सेकंड इज ग्रैटिट्यूड। तो अब इसको प्रैक्टिस करते हैं कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, यू जस्ट बी ग्रेटफुल। अब ये भी मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ यू बी ग्रेटफुल। कहते नहीं, खुशियों में तो हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, बट दुखों में कैसे हो, दर्दों में कैसे हो, अब ये तो प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, क्योंकि दोनों ही केसेस के अंदर आपको रोशनी लानी है। अंधेरे में भी रोशनी लाओ, रोशनी में भी रोशनी बनाओ। दिस इज वेयर दिस बुक्स गिव यू अ 33 days प्रैक्टिस। ये हम बातें करने से या 1 घंटे का पॉडकास्ट देखने से मुझे नहीं पता आप कितना प्रैक्टिस कर लोगे। एंड हैविंग जस्ट नॉलेज मेक्स नो डिफरेंस अंटिल अनलेस यू प्रैक्टिस वेल इनटू योर लाइफ। ठीक है, ओके, बट आश्विन मैम वही चीज़, वो दुखों वाली जो बात करी, किसी ने लाइक फॉर दैट मैटर 8th month में किसी का मिसकैरेज हो गया, किसी ने अपने बच्चे को खो दिया, उसने सुसाइड कर ली क्योंकि उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल किसी का एक्सीडेंट में कंडीशन खराब होकर डेथ वाली सिचुएशन आ गई। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, फॉर एग्जाम्पल किसी की गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो उन इंसान के लिए ये जो ग्रैटिट्यूड और मैनिफेस्टेशन है उनके लिए बहुत फैंसी और रिलाइट कॉन्सेप्ट है। उनकी ज़िंदगी बहुत नॉर्मल चल रही है और वो बहुत परेशान है, उसका सोल्यूशन ना देख के हम कहें कि नहीं थैंकफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। नहीं, whatever actions you are taking, manifestation of gratitude doesn't mean कि चद्दर तान के सो जाओ। एक्शन तो आपको तब भी लेनी है ना। कर्म, आप कर्मों, देखिए तीन realms होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, महेश इज कंप्लीटर। कंप्लीटर मतलब चीज प्रोजेक्ट कंप्लीट, यहाँ पे ओवर। ठीक है, तो जिसको हम कंप्लीटर बोलते हैं। तो अगर आप कोई भी इच्छा करते हो, कोई भी चीज पाना चाहते हो, जब वो मिल जाती है तो कंप्लीट हो गया वो प्रोजेक्ट आपका। पर उस हैविंग तक पहुंचने, कंप्लीशन तक पहुंचने से पहले 2 स्टेप्स होते हैं जिसको कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, क्रिएटर कहाँ बैठे हैं, अंदर आपके, जिसको हम बीइंग बोलते हैं। और जो बाहर आप विष्णु की दुनिया में कर रहे हो, दे आर कॉल्ड एक्शंस, यानी जो आप डूइंग बोलते हैं। तो बीइंग और डूइंग, यानी कि जो आप हो रहे हो और जो आप कर रहे हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको जो आप पाना चाहते हो वहां तक लेके जाएगा। अब लोग सिर्फ कर रहे हैं, वो अंदर से क्या हो रहे हैं वो मैच ही नहीं आता। Exactly. तो वो देख भी नहीं रहे अंदर से क्या। अगर मैं सारा दिन काम कर रही हूँ, मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए मुझको, पैसा मिल जाए तो मेरे को कैसी फीलिंग होगी भाई, मैं खुश होऊंगा फॉर एग्जाम्पल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से काम शुरू करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप इस समय जो हो, आप जिस भी फ्रिक्वेंसी एनर्जी में हो, आप वैसी ही फ्रिक्वेंसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप इस समय खुश हो तो आप मोर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे जो आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी देंगे। अगर इस समय अगर मैं बिजनेस में जा रही हूँ रोज और चिंतित जा रही हूँ, बहुत फियरफुल जा रही हूँ, आज दिहाड़ी बनेगी कि नहीं, आज ग्राहक आएगा कि नहीं, डील मिलेगी कि नहीं, ये होगा कि नहीं, तो हुआ बीइंग वरीड, बीइंग फियरफुल। तो अंदर से बीइंग में क्या हूँ, वरीड। तो वरीड हो तो ऐसी तो चीजें आएंगी मेरी लाइफ में जो मुझे और वरी देंगी। तो वहां पर ये बुक काम करती है कि भैया देखो, तुम्हारा नेगेटिव होने से तुम सिर्फ नेगेटिव को ही और अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो जो भी सिचुएशन है, तुम्हारे को हर सिचुएशन, जैसे कहते ही नहीं है, कई बार हमारे धर्मों में या कई बार बोला जाता है कि परमात्मा जो भी कर रहा है तुम्हारे भले के लिए कर रहा है ना, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, यू नीड टू बी ग्रेटफुल। तो मतलब देखो, कहीं ना कहीं हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि चाहे अंधेरा है चाहे रोशनी है, दोनों ही केसेस में तुम्हें रोशनी का ही साथ देना है, रोशनी के लिए आगे बढ़ना है। तुमने रोशनी छोड़ी तो तुम कितना नीचे 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 चले जाओगे अंधेरों के अंदर, जिसको पाताल कहते हैं, लाइक वेरी डेप्थ ऑफ इट। तो बी केयरफुल अबाउट इट ना। आई नो इट्स नॉट ईजी। अगर आपके एक एरिया में अंधेरा है, आपको जैसे पैसों की दुनिया में बहुत मुश्किल हो रही है, कोई बात नहीं, आपकी आंखें तो ठीक चल रही हैं,
राइट नाउ आपकी आंखें ठीक चल रही हैं, आपकी नाक ठीक चल रही है, आप सूंघ पा रहे हो, आप सुन पा रहे हो, आप चल पा रहे हो, आप खा पा रहे हो, डाइजेशन भी ठीक चल रहा है, कैन यू बी ग्रेटफुल फॉर योर आईज? या जब अंधे हो जाओगे तो फिर याद आएगा कि आंखें भी है मेरी, काम कर रही हैं इस समय, शायद तभी याद आता है लोगों को, फिर रोगे भगवान ने मेरे साथ आंखों के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। आज तुम्हारी आंखें ठीक चल रही हैं, यू आर नॉट। आपने क्या बोला कि जब बहुत दुख होता है, अंधेरा होता है, तो इंसान कैसे ग्रेटिट्यूड करे? तो ठीक है, जिस एरिया में आपको दुख है, अंधेरा है, आपको रिश्तों में दुख है, आप मम्मी नहीं बन पाए, इसका दुख है, आपको जो भी है, आपका यूट्रस ठीक से काम नहीं कर रहा ना, तभी तो आपका मिसकैरेज हुआ या जो भी वजह रही। परंतु आपके कान ठीक काम कर रहे हैं, आपके हाथ ठीक काम कर रहे हैं। कल को अगर सपोज घुटने काम करना बंद कर देंगे, फिर बोलो भगवान तो मेरे साथ बुरा किया। बट एवर बुरा इज हैपनिंग, उसके लिए आप ब्लेम कर रहे हो। पर जो अभी आपके सारे दांत ठीक है, ठीक काम, आपके भी ठीक ही होंगे इस समय फिलहाल, 32 के बाद ठीक काम कर रहे हैं, आप बोल रहे हो थैंक यू? No, I don't know. You are taken for granted. Granted, yes. हाँ, taken for granted, and taken for granted लेना is a kind of negativity only. अभी एक दांत में कुछ हल्का सा दर्द हो जाएगा ना, जो भी आएगा, यार दांत में बड़ा दर्द है यार, सुबह से परेशान, हम कंप्लेन झट से कर देते हैं। जब वो ठीक चल रहे हैं तब थैंक यू बोलना नहीं, जरा सी गड़बड़ हुई तो फटाक से कंप्लेंट्स करनी शुरू कर दी। तो दिस इज व्हाट द कंडीशनिंग और ट्रेनिंग नीड टू बी मॉडिफाइड। ठीक है आश्विन मैम, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। आपने रिसेंटली 26 जनवरी की वीडियो में मास ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करी। इस देश में बहुत से प्रेसिडेंट, बहुत से प्राइम मिनिस्टर आए जिन्होंने कहा कि हम यही चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन इस देश की कंडीशन ये है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी इस देश में बेरोजगारी, गरीबी इतनी ज़्यादा है। सरकारें कहती हैं कि हम 2022 तक किसानों को डबल इनकम कर देंगे, 2047 तक हम विकसित भारत कर देंगे, या फॉर दैट मैटर बहुत सारे वादे किए जाते हैं, बट इन रियलिटी वो सारे वादे झूठे निकलते हैं या फिर वो अनप्रॉमिस्ड फेक रियलिटी ज़्यादा लगती है। तो मैनिफेस्ट तो उन्होंने भी किया, लेकिन रियलिटी कुछ और निकली। आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ या बिजनेसमैन के किसी ग्रुप में बैठी हो? मतलब मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है सदर बाजार के, कई बार इनके फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, वैसे ही नॉर्मल पार्टी वगैरह में, गेट टुगेदर में, और इनका इकलौता टॉपिक क्या होता है, यार धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, यार इकोनॉमी का बड़ा बुरा हाल है, या गवर्नमेंट ने ये कर दिया, या टैक्सेशन ने ये कर दिया, वो कर दिया। इनके पास सिवाय कंप्लेंट्स करने के और बुराइयां करने के और कोई टॉपिक ही नहीं होते। या तो बीवियों की बुराइयां करा लो, अगर बीवियां बैठी है किसी किटी पार्टी में तो सासों की बुराइयां करा लो। आप कर क्या रहे हो? मोर एड्रेस यू आर क्रिएटिंग ओनली नेगेटिव एनर्जी। वो बेचारा जो टॉप पे बैठा है वो आपको बार बार पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है। वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है आपको, पॉजिटिव एनर्जी, वो एक होप दे रहा है, एक उम्मीद दे रहा है, एक पाथवे दे रहा है, पर उस पर चलोगे तो आप ना, देयर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। हम आप देखिए भारत देश की अगर आप बात करते हो, कितने सालों तक मुगल्स का गुलाम रहा, पता है आपको? कितने साल? 450 समथिंग, मतलब 500 साल तक मुगलों ने इसकी, मतलब ये समझ लो कि कंगी तक नहीं छोड़ी होगी, ऐसे लूट के लेके गए हैं। मतलब एक एक हीरा, एक एक, मतलब बच्चे तक उठा के ले गए, और क्या छोड़ेंगे वो, मतलब सारी प्रॉपर्टीज ले गए, सब कुछ हीरे मोती सब कुछ ले गए। वो उन्होंने तो कुछ नहीं छोड़ा था, ले गए। फिर आगे अंग्रेज, उन्होंने और ज्यादा ले लिया। अंग्रेजों ने तो मतलब कुछ भी, वो कितना नहीं छोड़ा, उन्होंने तो मतलब ताजमहल के हीरे तक उतार लिए, मतलब और कुछ नहीं मिला तो कोहिनूर तो चलो ले गए। पटना साहब में एक गुरुद्वारा है, तखत है, जहां पर गुरु गोविंद सिंह के बचपन की जूतियां और वो कपड़े पड़े हुए exactly, yes, हाँ। अंग्रेजों के इतनी मती मारी हुई है कि वो बच्चे के कपड़े जूतियां तक उठा के ले गए। बताओ, कोई एक छोटे से बच्चे के कपड़े जूते तुमने क्या करने हैं, पर छोड़ेंगे नहीं हम। तो ये हालत निचोड़ के गए थे वो कि इनको किसी काम करने। और आप 75 साल की बात कर रहे हो, जहां 75 साल में पहुंच गए ना, 75 साल में कोई अपना घर खड़ा कर दे जिस हालत में वो हमें छोड़ के गए थे। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ना किसी ने अच्छा मैनिफेस्ट किया है। किसी ना किसी ने कुछ तो अच्छा मैनिफेस्ट किया है कि आज आप और मैं बैठकर यूं पब्लिकली बातें कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट के बारे में, देश के बारे में। हम में से कितने लोग जो टैक्सेशन की बातें करते रहते हैं, कितने लोग टैक्स प्रॉपर्ली दे रहे हैं? Not even a %। मुझे नहीं पता कितने दे रहे हैं, मैं मानती हूँ बहुत दे रहे हैं। जो औरतें बोल रही होती हैं, कई बार औरतें बोल रही होती है इस बात, औरतें तो टैक्स दे भी नहीं रही हैं। सड़क पे फ्री में चल रही हैं, बिजली फ्री की खा रही हैं, सड़क की, पार्क में फ्री में घूम रही है, सारे पार्क्स के अंदर वॉक करती रहती हैं। तुमने गवर्नमेंट को टैक्स दिए कब है? तुम तो चुप ही हो जाओ सबसे पहले। नंबर 2 बिजनेसमैन, अब तुम आओ। जो मतलब सदर बाजार वाले बिजनेसमैन है, कितने लोग तो टैक्स कैसे चोरी करते हैं मुझे पता है, बस कहाँ देना है। तुम गवर्नमेंट को पॉजिटिविटी के नाम पे कम से कम दुआएं तो दे दो। हाँ। कम से कम गवर्नमेंट कुछ तो अच्छा कर रही है। तुम अगर मैं कह रही हूँ और कुछ ना दो, चलो टैक्स तुम दे रहे हो नहीं दे रहे हो तुम्हारी चॉइस है, परंतु अपने बच्चों को दुआएं देना जैसे एक माँ बाप का फर्ज होता है, अपनी भारत माता को दुआएं देना उसके नागरिक का फर्ज है। और जो भी गवर्नमेंट चला रही, हमारे सिखिज्म में अरदास में बोला जाता है, हर अरदास में बोलते हैं कि राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई।
इसका मतलब ये होता है कि जब गवर्नेंस जो चल रही है, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी राज कर रहा है, वो खालसा है। खालसा का मतलब होता है प्योर, ईमानदार, सच्चा इंसान जो अपना भी भला करता है, दूसरे का भला करे। आखिर रहे ना कोई का मतलब होता है कि सब सुखी बसे, कोई परेशान नहीं है, कोई दुखी नहीं है। जब से मैंने सिखिज्म में एंटर किया, मैं जब अरदास रोज बोलती हूँ 2 बार, मैं ये नहीं बोलती, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का रूल होता है गा नहीं होता। जैसे कहते हैं राज करे गा खालसा, तो गा बोलोगे तो हमेशा फ्यूचर में ही रह जाएगा। तो उसको प्रेजेंट टेंस में बोलना होता है। एवरी डे आई स्पीक राज करे है खालसा। आई ऑलवेज से राज करे है खालसा। जो इस समय चाहे मोदी बैठे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं, चाहे मैं कह रही हूँ कोई ममता बनर्जी बैठी हैं, जो भी जिस जगह पे अगर किसी गवर्नेंस में है, राज में है, तो वो खालसा हैं, वो सच्चे हैं, वो ईमानदार हैं, वो देश का भला चाहते हैं। एंड आखिर रहे ना कोई को हम ऑपोजिट करके बोलते हैं सुखी बसे हर कोई। हर रोज हम ये अरदास में अपने लिए करती हूँ और सबके लिए कि राज करे है खालसा, सुखी बसे हर कोई। तो भारत देश के लिए अगर हम सब लोग ये अरदास करने लग जाएं कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका सरबत दा भला, तो ये 5 साल में देश, पूरी दुनिया भूल जाओ आप, ये सबसे टॉप पे ही है। टॉप पे है। हम लोग माने ना हम टॉप पे हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय एक दूसरे को ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हैं। अगले ने कुछ तो किया है, चलो ढूंढे ग्रेटिट्यूड। मतलब मेरे प्रोफाइल के अंदर जब आप देखो ना, नरेंद्र मोदी जी के रोज 10 ग्रेटिट्यूड होते हैं, रोज डेली। मैं ये नहीं कहती मैं बीजेपी की सपोर्टर हूँ, पर नरेंद्र मोदी जी से मैं टॉप पे बैठे हुए हैं। अगर वो देश का कुछ भला करना चाहते हैं और हम सब लोग मिलकर उनकी बुराइयां कर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगी ना एनर्जी, सिंक में कैसे बढ़ेगी? अगर हम सब लोग मिलकर कहें कि हाँ जो कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं, और उनका भला हो, उनकी सेहत का भला हो, उनके दिमाग के आइडियाज का भला हो, वो और अच्छा सोचे देश के बारे में। एंड हाउ अबाउट वो भी ग्रेटिट्यूड में रहें हम सबके लिए और बाकियों के लिए, और हम उनके ग्रेटिट्यूड में रहें। लाइक एक बहुत हमारे कैंपेन है थैंक यू इंडिया नाम से, जो हम हर साल चलता है हमारा, जिसमें हम सारे सिर्फ इंडियंस ही नहीं, हम नॉन इंडियन से भी करवाते हैं। दुआएं लेनी है सबसे लोग। तो उसके अंदर ये होता है कि मतलब व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर इंडिया। तो हम हर एक प्रांत में, जैसे पिछले साल में हम लोग सारे, जैसे गोपालपुर गए, हम रांची गए, हम झारखंड गए, हम अलग अलग सिटीज में जाकर हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहां पे, एंड देन वी टॉक अबाउट व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर इंडिया। बताओ कल्चर में क्या है, हमारे टूरिज्म में क्या है, हम at least initiate the conversation. Have some positivity around you. The energy should be shifted ना। तो ये काम हम ही करेंगे। वो अकेले, देखिए आपका परिवार में पापा एक है, सपोज एक बड़ा है, और घर में संयुक्त परिवार है। भारत की हालत देखी है आपने कभी एक संयुक्त परिवार देखा है? बड़ा वाला संयुक्त परिवार, मतलब जॉइंट फैमिली, जिसके अंदर कम से कम 25-30 लोग होने चाहिए। यहाँ पे बंगाली की अलग कल्चर चल रही है, यहाँ पे पंजाबी की अलग चल रही है, यहाँ पे मद्रासी अलग चल रहा है, राजस्थानी अलग चल रहा है, दिल्ली वाला अलग चल रहा है, महाराष्ट्र वाला अलग चल रहा है, कर्नाटक अलग चल रहा है। आप देखो, पर इतने बड़ी फैमिली को कोई एक बंदा चलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपकी संयुक्त फैमिली में एक पापा ना चला पाए 4 फैमिलीज को, और वो पूरा देश चलाने की कोशिश कर, जो भी बैठा है, जब भी बैठा है। मैं ये नहीं कह रही मनमोहन सिंह जी बैठे हैं कि मोदी जी बैठे हैं, एटलीस्ट हैव रिगार्ड फॉर देम। क्यों हमारा एक डेमोक्रेटिक इतना बड़ा कल्चर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको एक मत में लेके चलने की। तो आई थिंक हम हमारी जनरेशन को कम से कम इस बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए। वट एवर वी आर स्पीकिंग, इट शुड बी पॉजिटिव। देश हमारा है, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, बट आश्विन मैम, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नाम का भी एक शब्द होता है। अगर हम यही कहते रहेंगे कि सब कुछ अच्छा है, तो हम शायद अपने अंदर चेंजेस भी नहीं लाना चाहेंगे। अगर हम कहेंगे देश में क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है, नफरत नहीं है, तो आई थिंक हम वर्क भी नहीं कर रहे हैं। मे बी शायद हमें वर्क भी करना चाहिए। अगर हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, थोड़ा सा इस वे में करें ताकि वो पॉजिटिव तो कर लेगी ना जो अपोनेंट सरकार बैठी है, तुम्हें क्या जरूरत है? आपकी क्रिटिसिज्म से क्या पढ़ने वाला है वहां पर? आप अपनी मैं तो कहती हूँ अपनी जिंदगी पे काम करो। ठीक है, देखिए सरकार या देश कोई एंटिटी नहीं होती है। सरकार या देश एक सिंगल सिटीजन की एंटिटी से बनता है ना। मैं जो हूँ, मैं मिलकर एक परिवार बना रही हूँ, है ना। मेरी परिवार मैं बना रही हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा परिवार मिलकर हमारा पूरा घर का जो मोहल्ला बनाता है, एक मोहल्ला मिलकर एक जिला बनाता है, जिला मिलकर स्टेट बनाता है, स्टेट मिलकर एक देश बनाता है ना, देश मिलकर कॉन्टिनेंट बनाता है, कॉन्टिनेंट मिलकर वर्ल्ड बनाता है। तो हमारी सबसे क्वांटम यूनिट कौन है? मैं। हर एक जो भी हायरार्की है, तो मुझे अपने पे काम करना है। मैं देश पे तभी बदलाव ला सकती हूँ जब मैं खुद पे बदलाव ला पाई। अगर मेरा जीवन रोशन हो गया, तो मैं किसी और को भी रोशनी दे सकती हूँ। तो देश के बारे में बातें तो वो करे ना जिसने अपने पूरे सपनों, अपनी पूरी डिजायर्स को पहले अकम्प्लिश करना सीख लिया है। ठीक है, एंड देन यू कैन कंट्रीब्यूट फॉर श्योर। पर अगर आप खुद के साथ क्रिटिसिज्म में हो, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या और डिस्ट्रक्टिव क्या? आपकी क्रिटिसिज्म तो आपके सपनों को ना जाने कितनी घातक हालत में ले आए। एग्जैक्टली।
तो पॉजिटिव अप्रोच इज द नीड होती है। आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज द आंसर, दैट्स इट। मैं ये मना नहीं कर रही दुनिया में देखिए आप इंसान हो, है ना, और आप डुअलिटी के प्लैनेट अर्थ पे रहते हो, यहाँ पे हर चीज की दो आयाम है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपके अंदर इफ यू आर ह्यूमन इंसान हो तो आपके अंदर भगवान भी है और शैतान भी है, राम भी है रावण भी है, तो अंधेरा भी है रोशनी भी है, सुख भी है दुख भी है, डुअलिटी का प्लैनेट दोनों हमेशा चलेंगे। ओनली थिंग इज व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट। आप अपने लिए क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो क्रिटिसिज्म करना आपकी चॉइस है। क्या वहां पे बुराई नहीं है? 100% है, 100% है। आप हमेशा ग्लास को देखोगे आधा भरा हुआ आधा खाली है, पर आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को अपने सपनों तक, कई बार लोग ना दूसरों की बुराई करते करते खुद को भी अपने सपनों से दूर कर लेते हैं, बिकॉज द एनर्जी शिफ्टेड। तो आई थिंक भाई दुनिया में चेंज आ जाएगा, पर तू अपने ऊपर तो चेंज ले आ। ठीक है आश्मिन मैम, अगर किसी ने जिंदगी में उसके हिसाब से अगर सब कुछ खो दिया, उसे लगता है कि मेरी जिंदगी अब यहाँ पे खत्म हो चुकी है, या फॉर दैट मैटर वो कोई भी स्टेप लेना चाह रहा है जिंदगी में, आप उसको किस तरीके से समझाएंगी कि जिंदगी खूबसूरत है? तो जिंदगी किसे कहते हो आप? आई थिंक द वे ऑफ लाइफ, जिस तरीके से लाइफ, हाँ, लाइफ को जिंदगी कहते हो, तो लाइफ किसे कहते हो? द वे यू लिव, किस तरीके से आप जीवन यापन। हाँ, इफ यू आर अलाइव यू हैव लाइफ। ओके, यस और नो? यस। अगर आप इस समय अलाइव हो तो आपके पास लाइफ है ना? तो जिंदगी मतलब इस समय आप अलाइव हो ना, तो यू आर नॉट डेड येट। Yes. है ना, you're not dead yet, so you're alive. ठीक है। And if you're alive, you're not dead yet, there's still something there. Still something there. अभी भी खत्म तो नहीं हुई ना चीज, वहाँ अभी भी जिंदा है, कुछ तो जिंदा है, कुछ तो अभी है वहाँ पे जो भी हो सकता है, क्योंकि मरा तो है नहीं वो। ठीक है। तो आई थिंक द ओनली थिंग इज इफ यू आर अलाइव। मैं हमेशा कहती हूँ तुम्हारा बिजनेस खत्म, परिवार खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं बचा, सांसें चेक करो, सांसें ठीक चल रही हैं। इफ यू आर स्टिल ब्रीदिंग वेल, you can create it again, anytime, anywhere, you can create it again. और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, सांसें हैं, सांसों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। जस्ट बी लाइक, हमारा एक बहुत अच्छा एक इस बुक में सिखाया है कि थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट एयर आई ब्रीथ। हर सांस में, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे कितने पहले वाले लोग भी बोल के गए हैं कि सांस शुक्राना, या सांसों की माला में जपता हूँ मैं तेरा नाम, ये सब बातें एक ही बात है, सबका मतलब एक ही है। सब कुछ जीरो पे आप दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते हो, रीस्टार्ट करना चाहते हो। हर सांस जो अंदर जा रही है और जो बाहर आ रही है, आपको बस ध्यान रखना है, एवरी ब्रेथ यू आर टेकिंग एंड रिलीजिंग, जस्ट से थैंक यू, या हम लोग बोलते हैं वाहेगुरु, हम सांस में वाहेगुरु बोलते हैं। बुक सिखाती है थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट एयर आई ब्रीथ। आप बस अपने कुछ दिन अपनी सांसों पर ध्यान कर दो, जीरो पे खड़े हो, बिलीव करके देखो एक बार, हर एक सांस के अंदर बस शुक्राना डाल दो, आपकी जिंदगी में अपने आप रोशनी आनी शुरू हो जाएगी। और जो इस पर जिंदगी बनेगी ना, इतनी कमाल बनेगी अगर आपने फॉर्मूला ढंग से फॉलो किया तो। मतलब पिछला वाला जो खत्म हुआ आप भूल भी जाओगे वो क्या था, क्योंकि सांसें तो हर वक्त नहीं आ रही है ना मेरी। तो अब सांसों के साथ जो लोग कहते नहीं है मेडिटेट करना, ब्रेथ वर्क करना, या सांसों पे ध्यान देना, तो वो उनको कई बार पता ही नहीं होता कि सांसों पे ध्यान देते हुए करना क्या है। तो सांसों पे ध्यान देने वक्त आपको उसके लिए थैंक यू करना है, हर सांस के लिए। एवरी ब्रेथ यू आर टेकिंग एंड रिलीजिंग, जस्ट से थैंक यू ध्यान से। और आपके जीवन में मेडिटेशन किया, ग्रैटिट्यूड किया, कुछ भी किया, ऐसी रोशनी में 4 दिन के अंदर अंदर आपको दिन में आप लेते हो और अप्रोक्सीमेटली 86,000 सांसें लेते हो, पता है आपको? आप 24 घंटे में 86,000 के अराउंड सांसें लेते हो, 86 के अराउंड। अगर बहुत स्पीड में ले रहे हो, जो भी एवरेज में 60 मान लो, 60,000 ले रहे हो, 60,000 मौके हैं आपके पास आज अपने जीवन में रोशनी लाने के। ओके, बट मलाल रह जाता है कुछ ना कुछ जिंदगी में बहुत से लोगों को कि काश, व्हाट इफ मैं क्या करूँ उसको तो मैं रोने का मन न रो। ठीक है, मैं आई एम वर्किंग विद ओनली पीपल दोज हु वांट टू रीच देयर ड्रीम्स, दैट्स डेफिनेटली। देखिए दुनिया में हर किसी का अपना अपना कंडीशनिंग है, अपने कॉन्सेप्ट्स है, अपने अपने खुद की लाइफस्टाइल है। 800 करोड़ लोग हैं ऑलमोस्ट 800 करोड़। आई जस्ट नीड 100 करोड़, दैट्स इट। मुझे कंफर्म्ड है, okay. मुझे 700 से लेना नहीं कुछ भी। मुझे सिर्फ 100 करोड़ लोग ऐसे चाहिए जो अपने सपने तक चलना चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी को वैसा बनाना चाहते हैं कि जो वो सच में जीना चाहते हैं, लिविंग द लाइफ दैट यू वांट टू लिव। एग्जैक्टली। सो इफ यू वांट टू हैव दैट लाइफ, कम एंड डू दिस ग्रैटिट्यूड। नहीं तो बाकी 700 करोड़ों की तरह लगे रहो तुम भी, हम क्या करें। ठीक है। आश्मिन मैम, कोई मैसेज देना चाहेंगी आज की देश के युवाओं को, जेन ज़ी जनरेशन? आई लव यू।
And really, your dreams are very, very valuable. And especially जो Gen Z आ रही है, millennials आ रहे हैं, they are very energetic people. Only thing required is focus. अपने आप को अपने जीवन के उद्देश्य पे फोकस करना, उस दिशा में आगे बढ़ना. इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, क्लैरिटी, रोशनी. और रोशनी के लिए यहाँ ठीक है, अपने आप को 33 दिन दो, खुद से करो या ग्रुप में करो, बट आई थिंक दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. ठीक है. आश्विन मैम, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे. कुड यू प्लीज जस्ट टेल कि कहीं पे यार अपने आप से कर लो, मेरे साथ जुड़ने की जरूरत नहीं होती है. Oh my God. मैं तो यही कहती हूँ कि बुक डाउनलोड करो, और ये सीक्रेट नाम से एक मूवी है, हाँ जी, पहले देखो उसको. इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी. आराम से बैठ के तसल्ली से अकेले में बैठ देखो. अगर वो मूवी तुम्हारे को रेजोनेट करती है, तुम्हें समझ आती है, तभी इस दिशा में आगे बढ़ना. अगर लगे क्या नॉनसेंस है, क्या बेकार की बात है, ये नहीं कि भीड़ भड़के में बैठ के देखनी, अकेले में बैठ के देखना. अपने जीवन को लेके जाना कि मेरी जिंदगी में ये चीजें हैं जहाँ पे मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करनी है. अगर लगे वो कुछ सेंस मेक कर रही है, देन ओनली स्टार्ट विद दिस. फिर अपने जीवन में 33 दिन कमिट करके अपने आप से अकेले में शुरू करो. चाहे अकेले में क्या होता है, इट इज लाइक ए चिलिया पता है, वो 40 टाइप होता है. जैसे कि आपने एक बार शुरू किया ना, तो आप बीच में ब्रेक नहीं दे सकते. तो आप अगर एक ब्रेक 15वें दिन में अगर आपकी छूट गई, फॉर एग्जांपल शादी है घर में, या कोई आप बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, तो ये 15 के 16 पे नहीं जा सकते हैं. 15 के बाद 1 पे 0 पे आना पड़ेगा आपको. तो दोबारा से 0 चैप्टर स्टार्ट करोगे आप. तो कई बार जब हम ग्रुप में स्टार्ट करते हैं ना, तो रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी बनी रहती है. तो खुद के ग्रुप में स्टार्ट कर लो. नहीं बन पा रहा ग्रुप, तो फिर हमारा जैसे शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन का ग्रुप बना हुआ है. तो YouTube पे हर महीने की 1 तारीख और 15 तारीख को स्टार्ट होता है. जैसे 15 आने वाली है, तो फिर 15 को स्टार्ट होगा. टाइम बैच इस पर मॉर्निंग का है, 8 से 9 वाला. तो दिन भर में 3-4 चलते ही हैं. एक वॉलंटियर ग्रुप भी बना हुआ है, एक हमारा कोर ग्रुप बना हुआ है. तो आप कहीं पे भी ज्वाइन कर लो. तो पर ये नहीं कि ज्वाइन कर लिया, असाइनमेंट करने पड़ेगा. मतलब असाइनमेंट प्रैक्टिस इज द मोस्ट. हर एक चैप्टर की अपनी प्रैक्टिस है. तो जैसे पैसों का चैप्टर है, आपको पैसों में अगर चाहिए अपने जीवन में मनी अट्रैक्ट करनी होती है, एग्जैक्टली. इसमें चैप्टर है मनी मैग्नेट. तो मनी मैग्नेट का चैप्टर करना, तो वो जो बोल रहा है असाइनमेंट, उसको प्रॉपर्ली करना है, तभी आपके जीवन में चमत्कार आते हैं. आश्विन मैम, मेरा आखिरी सवाल, जिंदगी में हम जो चाहें वो बन सकते हैं? जो आप चाहते हो वही तो बनते हो. बनते ही वही हो. तब चाहते क्या हो? क्वेश्चन ये है कि आप चाहते क्या हो. सो व्हाटएवर यू वांट टू बी, आप जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, यही 3 रेल्म है: बनना, करना, पाना. ठीक है. तो आप तीनों प्राप्त कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो द प्रैक्टिस राइट. फर्स्टली यू नो द फॉर्मूला राइट, दैट्स ट्रू, एंड देन प्रैक्टिस राइट. ठीक है. आश्विन मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो एंड बात करने के लिए इतनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ. आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी समझ में आया होगा कि पॉजिटिव माइंडसेट कितना ज़रूरी है. हो सकता है देश में डिप्रेशन, माहौल, ये सारी चीज़ें चलती रहती हूँ, बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज आप अपने दिमाग और दिल के संतुलन के साथ रहें. मैम ने जो बुक बोली है, मैजिक बुक, राइट? मैजिक बुक. और अपने सपनों के ऊपर ध्यान दें. मेनली अपने सपनों के ऊपर. अगर आप जीवन में सच में कुछ ऐसा पाना चाहते हो, जब सच में पाना चाहते हैं, then this is one of the practice which may support you. ठीक है. तो आई बिलीव आपको सभी सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे विद रिस्पेक्ट टू द मैनिफेस्टेशन और बहुत सारी चीज़ों के साथ भी. आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ वंस अगेन. थैंक यू सो मच मैम. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच. एंड आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. एंड दिल और दिमाग की जो लड़ाई है उसको शांत करें, थोड़ा सा निकलें और मूव ऑन करें, कम बैक करें. सब अच्छा होगा. थैंक यू सो मच.